हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंग विद प्रीतम। ये मेरा 9th लेक्चर है। इससे पहले के सारे लेक्चर्स आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जो कि मेरे आई बटन में अगर आप क्लिक कीजिएगा तो वहाँ पर प्लेलिस्ट हम डाल देंगे। उसको आप ओपन कीजिए, उसमें से सारा वीडियोस देखिए। जो भी टॉपिक पर आपको डाउट होगा वो टॉपिक का वीडियो देखिए। हर एक टॉपिक का वीडियो डाल रहा है। तो एज ये पाइथन के ऑपरेटर्स में थर्ड जो टाइप होता है उसके बारे में वीडियो है, जो कि है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है? असाइनमेंट ऑपरेटर आपको, अगर आप a=5 पहले से वेरिएबल असाइन कर चुके हैं तो उसको अगर आप प्रोग्राम के बीच में अगर आपको उस वैल्यू को बढ़ाना है तो इसमें ये असाइनमेंट ऑपरेटर काम करेगा। ये कैसे काम करेगा? अगर आप प्रोग्राम के बीच में ऊपर में कोई कहीं पर भी a=5 असाइन कर चुके हैं और प्रोग्राम के बीच में आपको a=10 में फिल करना चाहते हैं तो a+5 कीजिएगा तो ये a=10 हो जाएगा। अब ये कैसे होगा वो देखते हैं हम। तो a=a+5 हो जाता है। ये क्या, अब ये टूट कर ऐसे हो जाता है, जो ये प्लस है वो a+5 हो जाता है। तो a का वैल्यू तो हमें पहले से पता है। a का वैल्यू क्या है? a का वैल्यू पहले से हमें पता है, जो कि 5 है। 5+5 कितना हो गया? 10 हो गया। तो इनडायरेक्टली तो डायरेक्टली ये a का वैल्यू कितना हो गया? 10 हो गया। तो ऐसे ही काम करता है। प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। तो हम कोई भी दो वैल्यू लेते हैं, या आप एक भी वैल्यू ले सकते हैं या दो वैल्यू ले सकते हैं। तो हम पहले एक वैल्यू लेते हैं। a=5 हो ले लिए हम। अब कोई वैल्यू ले सकते हैं, या हम यहाँ पर a=5 ले लिए। अब हमें a का वैल्यू, पहले हम a का वैल्यू प्रिंट करवा देते हैं। प्रिंट, जिससे आपको आउटपुट में पता चलेगा कहाँ पर क्या चीज़ हुआ है। वैल्यू ऑफ a=, कोई वैल्यू प्रिंट करवाने के लिए कॉमा के बाद उस वेरिएबल का नाम लिख देना पड़ता है। तो ये क्या प्रिंट करेगा? a=5 प्रिंट करेगा। अब हमें a में 5 ऐड करना है। a+5 और ऐड करना है, जिससे a का वैल्यू 10 हो जाए। तो अब चलिए, इसके लिए भी हमें एक और प्रिंट लेना पड़ेगा हमको। आफ्टर यूज ऑफ प्लस इक्वल टू वैल्यू ऑफ a कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम a प्रिंट करवाएंगे। अब चलिए सेव करके रन करवा के भी देख सकते हैं हम। तो सेव कर लिए हम। अब कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे हम। कमांड प्रॉम्प्ट विंडोज़+R बटन आप क्लिक कीजिए, cmd लिखकर इंटर कर दिया। अब आपको फाइल कहाँ पर है वो कैसे पता चलेगा? वो आप ई में जाइए, वहाँ पर अपना कर्सर को ड्रैग कीजिएगा अपने नाम पर। तो वहाँ पर देखिएगा ई ड्राइव में, कमेंट में बता रहा है ई ड्राइव में आपका पाइथन फोल्डर में है। फिर से हम ड्रैग कर लेते हैं। ई ड्राइव में पाइथन फोल्डर में वो फाइल है आपका। तो हमको सबसे पहले कहाँ जाना पड़ेगा? ई ड्राइव में जाना पड़ेगा। तो ई ड्राइव में आ गए। अब क्या करना? अब पाइथन फोल्डर में जाना है हमको। पाइथन में आ गए, सॉरी पाइथन का स्पेलिंग गलती हो गया। पाइथन फोल्डर में आ गए। अब पाइथन फोल्डर में आने के बाद कोई फाइल को रन करवाने, पाइथन फाइल को रन करवाने के लिए सबसे पहले पाइथन लिखा जाता है। उसके बाद उस फाइल का नाम, अब मेरा फाइल का नाम देखिए कितना बड़ा है। तो अब इसके लिए शॉर्टकट होता है, आप अपना फाइल का 2 या 4 लेटर या 3 लेटर भी आप लिख सकते हैं फर्स्ट का, वो टाइप कीजिए और टैब बटन का यूज़ कीजिए। ये आपका पूरा फाइल का नाम शो कर देगा। या आप, अगर आपका फाइल का नाम यूनिक है तो सिर्फ एक के यूज़ कीजिए और टैब यूज़ कर दीजिए। तो अब इंटर करते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये 10 प्रिंट कर दिया, जैसे कि हम बताए थे। ये वैल्यू ऑफ a पहले क्या था? 5 था। अब आफ्टर यूज़ ऑफ प्लस इक्वल टू वैल्यू ऑफ a=10 हो गया। अब कैसे काम किया ये भी हम आपको बता चुके हैं, फिर से हम बता देते हैं। तो ये होने के बाद a= हो गया a+5। a+5 हो गया। अब a का वैल्यू क्या है? a का वैल्यू है, अब a का वैल्यू क्या है? तो यहाँ पर a का वैल्यू है 5।
और उसमें हम और 5 ऐड कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 हो जाएगा तो अब यहाँ पर अब ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो ये ऐसे काम किया, ये एक स्टेप में ऐसे काम करता है। अब बाकी ऑपरेटर्स का भी यूज़ कर लेते हैं। चलिए अब इसके बाद हम माइनस इक्वल टू का यूज़ कर लेते हैं। आप सोच रहे होंगे हम इक्वल टू का यूज़ क्यों नहीं कर रहे हैं। इक्वल टू का यूज़ करने के लिए हमें 2 वैल्यू लेना पड़ेगा, तो इसलिए हम पहले ये सब बता देते हैं, वो लास्ट में हम बताएंगे। तो ये हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें माइनस इक्वल टू का यूज़ करना है। तो ए माइनस इक्वल टू, ये यहाँ पर हम वैल्यू बढ़ा दिए हैं, तो यहाँ पर हम 5 करते हैं, माइनस इक्वल टू 5 कर दिए। अब प्रिंट, इसी लाइन को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, यूज़ ऑफ माइनस इक्वल टू। अब हमें क्या यूज़ करना है, अब हमें यूज़ करना है मल्टीप्लाई इक्वल टू। ए मल्टीप्लाई इक्वल टू 5, इसमें भी 5 ही कर, चलिए दूसरा वैल्यू ले लेते हैं, 6 कर देते हैं। तो आंसर क्या आएगा, 60 आएगा। कंट्रोल भी, यहाँ पर क्या यूज़ कर रहे हैं हम, इनटू। अब हम इंटर करेंगे, अब क्या यूज़ करेंगे हम, अब हमें यूज़ करना है डिवाइड। ए डिवाइड बाय इक्वल टू, चलिए 5 से डिवाइड कर लेते हैं, कंट्रोल भी, यहाँ पर ए डिवाइड 5। अब मॉड्यूलस का यूज़ करना है, ए मॉड इक्वल टू 5, कंट्रोल भी, मॉड इक्वल टू 5। यहाँ पर सारा चीज़ का हम यूज़ कर लिए हैं। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं, कंट्रोल एस। अब प्रिंट CMD में इंटर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो 15 आया, 10 प्लस 5, यहाँ पर हमने चेंज किए थे, यहाँ पर 10 प्लस 5 15 होगा। यहाँ पर ए का वैल्यू 10 है, 15, और यहाँ पर भी 15। तो अब यहाँ पर मैच कीजिए, तो 15 आया। अब 15 माइनस 5, ए का वैल्यू तो हम 15 कर लिए हैं, अब उसके बाद यूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली है कि वो चेंज होगा। तो 15 माइनस 5, यहाँ पर क्या आ गया, ए का वैल्यू हमारा चेंज हो के यहाँ पर तो हमारा 15 ए का वैल्यू हो गया था, 15 हो गया। अब इसके बाद ए का वैल्यू चेंज हो गया 15 में, तो ए इक्वल टू ए माइनस 5 करेंगे। इसका मतलब क्या है, ए इक्वल टू, ए का वैल्यू क्या था, ए का वैल्यू क्या हो गया, 15 हो गया, 15 माइनस 5। तो ए का वैल्यू अब क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू हो जाएगा, ए इक्वल टू 10 हो जाएगा। अब वैसे ही अगर ए का वैल्यू अब 10 हो गया, अब 10 होने के बाद यहाँ पर ए का वैल्यू 10 हो गया, ये कैसे काम करेगा। अब इंटू में देख, मल्टीप्लाई में भी एक और एग्जाम्पल आपको देते हैं। ए इंटू कितना है, 6 है, 6। तो ए का वैल्यू कितना है, ए इक्वल टू, ए का वैल्यू कितना है, यहाँ पर देखिए ए का वैल्यू चेंज होकर 10 हो गया था, तो ए का वैल्यू यहाँ पर 10 होगा, 10 इंटू 6, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60, इक्वल टू 60। सेम हम यहाँ पर आउटपुट में बताया है। यहाँ पर 15 कैसे हुआ, यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ 10 कैसे हुआ, यहाँ पर देख सकते हैं आप 60 कैसे हुआ, यहाँ पर देख सकते हैं आप। अब 5 को 60 से डिवाइड कीजिएगा तो 12 टाइम्स में ये डिवाइड होगा, और रिमाइंडर क्या देगा, 2 देगा, क्योंकि यहाँ पर 12 हो गया है। अब 12 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली ये रिमाइंडर 2 देगा। ऐसे ही अब लास्ट में ये सारा चीज़ होने के बाद ए का वैल्यू क्या हो गया, ए का वैल्यू आपका हो गया 2, ए का वैल्यू आपका हो गया 2 हो गया है ए का वैल्यू। अब ए का वैल्यू 2 हो गया, अब हम एक और वेरिएबल लेते हैं, बी इक्वल टू 10 ले लेते हैं। ए का वैल्यू 2 है और बी का वैल्यू 10 है। अब बी का वैल्यू को ए में डालना, वो कैसे होगा, तो उसके लिए हमें इक्वल टू का यूज़ करना पड़ता है।
इस इक्वल टू का यूज़ करने के बाद अगर हम प्रिंट करेंगे, कंट्रोल-V प्रिंट मारते हैं, यूज़ ऑफ इक्वल टू वैल्यू ऑफ ए। अब ए का वैल्यू आप गेस कीजिए, ए का वैल्यू क्या हो गया है यहाँ पर? ए का वैल्यू हो गया है 10 हो गया। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम प्रिंट करेंगे तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए का वैल्यू अब यहाँ पर क्या आया, 10 आया। ए का वैल्यू 10 आ गया और बी का वैल्यू चेंज नहीं होगा, क्योंकि हम ए का वैल्यू ए में बी को डाल रहे हैं, बी में ए को नहीं डाल रहे हैं। अब वैसे ही करके ये सारा ऑपरेटर का यूज़ होता है। हम कमेंट्स में भी बता दिए हैं, कमेंट करके आपको पूरा समझा दिए हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। अगर आपको इसमें इसके बाद भी कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं मुझे। और इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।